हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एवं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताएंगे, जो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यानी यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि पहली अंगुली, जिसको स्टूडेंट तर्जनी अंगुली बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा जो ये बीच वाली अंगुली है, ठीक है, ये धारा आई की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये स्टूडेंट्स नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। काफी सरल है स्टूडेंट्स, हम लिख देते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तब यदि, ये सुन ध्यान रखना, पहली अंगुली, तब यदि पहली अंगुली, जिसको बोला जाता है स्टूडेंट तर्जनी अंगुली, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, बीच वाली अंगुली तथा बीच वाली अंगुली धारा आई की दिशा को बताती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F, ऐसे लिख सकते हैं, बल F की दिशा को बताएगा। ये स्टूडेंट्स रूल ध्यान रखना, काफी स्टूडेंट सरल रूल है। फिर से देख लीजिए। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि पहली अंगुली स्टूडेंट, जिसको तर्जनी अंगुली बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करे एवं जो बीच वाली अंगुली है, जिसको मध्यमा अंगुली बोला जाता है, यह धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही स्टूडेंट्स होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। काफी सरल स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की। चित्र आपके सामने बना हुआ है, या इस टाइप से आप स्टूडेंट इसको बना सकते हो। नियम क्या है, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि हम, नियम क्या है वो आपको बता दें। यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, अर्थात इनके भी 90 डिग्री का कोण बने, लंबवत रहें, तब यदि पहली कंडीशन क्या है, जो पहली अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है, तथा अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो
हम कह सकते हैं ये जो बीच वाली अंगुली है चालक में प्रेरित धारा I की दिशा को बताएगी। ये स्टूडेंट्स हमको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो नियम काफी स्टूडेंट सरल है। सबसे पहले आप कहोगे यानी जो पहली अंगुली है जिसको बोला जाता है तर्जनी अंगुली, ये क्या प्रदर्शित करेगी? चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तथा दूसरी कंडीशन ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर अंगूठे की बात करेंगे। अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तथा तब हम कह सकते हैं जो बीच वाली अंगुली है चालक में बहने वाली यानी चालक में प्रेरित धारा I की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये स्टूडेंट्स हमको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट नियम लिख देते हैं। यदि हम यहां से स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। ये स्टूडेंट कंडीशन ध्यान रखना। तब यदि पहली अंगुली, जिसको स्टूडेंट बोला जाता है तर्जनी अंगुली, तब यदि पहली अंगुली, चित्र में आप लोग देख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र बी कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा एवं अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अंगूठा एवं अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा एवं अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे, तब कंडीशन क्या है? तब जो ये बीच की अंगुली है, बीच वाली अंगुली, ये कह सकते हैं चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। ये स्टूडेंट ध्यान रखना है। तब बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। ये स्टूडेंट्स रूल है, काफी सरल है। फिर से स्टूडेंट देख लीजिए, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को एवं अंगूठा चालक के चलने की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तब बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी या प्रदर्शित करेगी। ये स्टूडेंट्स हमको ध्यान रखना है। चालक में प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी, मतलब ये बीच वाली अंगुली की बात हम बाद में कहेंगे। जैसे स्टूडेंट्स इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में यह था कि अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को बताता है। इसको स्टूडेंट्स हम बाद में कहते हैं, इसमें यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा को बाद में कहा जाएगा। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।